Assalamu alaikum viewers, Shahzad Badaich welcomes you on my YouTube channel that is Property Solutions with Shahzad। So आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में आपको गाइड करूंगा वो है पोजेशन चेकलिस्ट। मतलब बैरियर टाउन कराची के अंदर अगर कोई शख्स प्लॉट या कोई भी प्रॉपर्टी लेता है, कोई अपार्टमेंट लेता है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लेता है, तो उसके अगेंस्ट जब उसको पोजेशन मिलती है तो पोजेशन अप्लाई करने का तरीका क्या है और फिर फर्दर उस पोजेशन अप्लाई करने के जो तरीक़ेकार में जो जो चेकलिस्ट है बेसिकली उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं जो कि उसको फुलफिल करनी होती हैं। तो उसमें आज हम दो तरह की टॉपिक्स पे बात करेंगे। एक तो बैरियर टाउन कराची ने अभी रिसेंटली एक नोटिस इशू किया है जिसके अंदर बैरियर टाउन कराची ने ये कहा है कि पोजेशन में अभी 20% उसके चार्जेस में इजाफा कर दिया जाएगा 5 सितंबर से। उसमें डेफिनेटली अब उससे पहले पहले जो लोग हैं उनका क्या क्राइटेरिया होगा और उसको कैसे पोजेशन को अप्लाई करेंगे और उनके वो इस जो उससे पहले पे रेट्स हैं वो इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो पोजेशन अप्लाई करना है वो कैसे करना है उसके लिए क्या क्या चेकलिस्ट है, तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आज आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो डू सब्सक्राइब इट, ताकि आपको इस तरह के फर्दर अपडेट्स और जितने भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं उनके बारे में आपको पता चलता रहे जो कि बैरियर टाउन कराची या कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के किसी प्रोजेक्ट के बारे में। सो आई विल बी देयर एंड आई विल इन्फॉर्म यू अकॉर्डिंगली। सो इसको स्टार्ट करते हैं। सो व्यूअर्स, पोजेशन को अप्लाई करने के लिए आपको 4 तरह की चीजें सबसे पहले उसको इंश्योर करना है कि उसके बाद अपने पोजेशन को अप्लाई करना है। वो 4 चीजें क्या हैं? एक तो सबसे पहले ये कि आपकी जितने भी इंस्टॉलमेंट्स हैं उन सबको ऑलरेडी पे होना चाहिए और अगर वो पे नहीं है तो आप सबसे पहले इंस्टॉलमेंट्स अगर कोई पेंडिंग है तो उसको पे करेंगे। मींस कि एवरीथिंग ऑफ रिलेटेड टू इंस्टॉलमेंट शुड बी क्लियर और उसके अंदर कोई भी पेंडिंग इंस्टॉलमेंट नहीं होनी चाहिए। फर्दर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद इसके अंदर आते हैं कैटेगरी चार्जेस। अगर तो आपका प्लॉट जस्ट जनरल प्लॉट है और इसके अंदर कोई कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी मीन्स ये कि आपका प्लॉट जो है सपोज पार्क फेस है या कॉर्नर प्लॉट है या उसमें रोड है उसके सामने। सो ये सारे इन चीज़ों के ऊपर कैटेगरी चार्जेस लगते हैं एंड यू ऑलरेडी नो इट कि इसके अंदर 10% कैटेगरी चार्जेस लगते हैं। सो आपकी जितनी भी कैटेगरीज हैं 1, 2 और 3 तो आप उसको अकॉर्डिंगली उसके 10% ईच कैटेगरी के अलग से पे करेंगे। सो इसको भी आपको क्लियर होना चाहिए कि ये कैटेगरी चार्जेस पोजेशन से पहले पेड हैं। और इसके अलावा यूटिलिटी चार्जेस आते हैं कि यूटिलिटी चार्जेस पेड होने चाहिए। अब यूटिलिटी चार्जेस के अंदर क्या आता है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है यूटिलिटी, सो इसके अंदर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, आपका जो सीवरेज सिस्टम है या आपका जो गैस का कनेक्शन सिस्टम है, ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूडेड। तो इसके अंदर एक बैरियर टाउन कराची की तरफ से एक लिस्ट इशू की जाती है जिसमें आपको बताया जाता है कि आपके यूटिलिटी चार्जेस क्या होंगे और आपके पोजेशन चार्जेस क्या होंगे। कैटेगरी चार्जेस ऑलरेडी 10% हैं, आप इस बारे में जानते हैं। लेकिन जो यूटिलिटी चार्जेस और पोजेशन चार्जेस की एक स्पेसिफिक लिस्ट होती है तो आपको ये ऑलरेडी बैरियर टाउन कराची की तरफ से प्रोवाइड की जाती है, जो आपको लेटर्स वगैरह आते हैं उसमें भी दी जाती है। अगर नहीं है तो नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर या कॉल कर सकते हैं। सो मैं आपको उस पर सेंड भी कर सकता हूँ, तो आप इस फैसिलिटी को भी अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो पोजेशन चार्जेस हैं उसी लिस्ट के अंदर जहाँ पे यूटिलिटी चार्जेस हैं पोजेशन चार्जेस भी मेंशन होते हैं। उसमें आपको 125 स्क्वायर यार्ड्स, 250 स्क्वायर यार्ड्स या कोई भी जितने भी 1000, 2000 स्क्वायर यार्ड्स फार्म हाउसेज, आपके जो अपार्टमेंट्स हैं, आपके जो विलास हैं, आपके जितने भी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर इंक्लूड होती है। सो एक पूरी लिस्ट के अंदर आपको ये सारे चार्जेस पता चल जाते हैं कि मैंने कितने चार्जेस पे करने हैं बिफोर अप्लाइंग द पोजेशन। सो आपको इन पोजेशन अप्लाई करने से पहले इन 4 चीज़ों में क्लियर होना चाहिए कि आपका इंस्टॉलमेंट पे है, आपका यूटिलिटी पेड है, आपका पोजेशन पेड है और इसके अलावा कैटेगरी चार्जेस भी हैं वो पेड हैं या नहीं। उसके बाद आप पोजेशन को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं आपको पोजेशन अप्लाई करने के लिए, उसके अंदर सबसे पहले आता है आपका जो ओरिजिनल CNIC, उसकी आप एक कॉपी करवा के उसको सबमिट कराएंगे। एक आप एप्लीकेशन जो कि बैरियर की तरफ से मिलती है उस एप्लीकेशन के ऊपर वो सारी डिटेल्स को फिल करेंगे, उसको सबमिट साथ करवाएंगे। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपकी रिक्वायर्ड होंगी। ये 3 चीज़ें आपको चाहिए पोजेशन अप्लाई करने के लिए। और इन केस आप यहाँ पे नहीं है और आपके जगह के ऊपर कोई भी आपका अथॉरिटी पर्सन इस पोजेशन को अप्लाई कर रहा है तो इन केस अगर अथॉरिटी है तो अथॉरिटी को भी सेम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। मीन्स उसका CNIC उसकी कॉपी, इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, इसके अलावा ओनर की भी इसी तरह CNIC पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और पोजेशन
जो उसका ऑलरेडी डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर उसने पोजेशन अप्लाई करनी है, वो लेटर आप जो रिक्वेस्ट है उसके पोजेशन की वो ऑलरेडी इसके साथ अटैच होगी। सो ये 3 चीज़ें, और इसके अलावा एक अथॉरिटी कि मैं आपके बिहाफ के ऊपर ये पोजीशन अप्लाई कर रहा हूँ, वो भी साथ में अटैच होगा। सो ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा डेफिनेटली आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो एट द टाइम ऑफ आपने जब इसकी परचेजिंग की थी आपके पास उसकी ओरिजिनल स्लिप, जो भी किसी किस्म की रिसीप्ट हैं जी, तो आपके पास उसका कोई बुकिंग फॉर्म है या ट्रांसफर लेटर है या एनीथिंग दैट इज ओरिजिनल प्लस उसकी कॉपी इन द फॉर्म ऑफ आपके पास इंस्टॉलमेंट्स हैं, या आपने जो पोजेशन पे की है या यूटिलिटी पेड की है, एवरीथिंग कैटेगरी चार्जेस पेड किए हैं। सो इन सब की ओरिजिनल रिसीप्ट्स आपको साथ लगानी पड़ेंगी, प्लस उनके साथ आपको इनकी कॉपीज लगानी पड़ेंगी। ये सब डॉक्यूमेंट जब कंप्लीट हो जाएंगे सो यू कैन इजीली गो टू द बैरियर टाउन कराची हेड ऑफिस, और वहां पे जाके इन जितने भी पोजीशन है उसके अप्लाई कर देंगे। और उसके कुछ अरसे के बाद जब वो एक टाइम पीरियड होता है अप्रोक्सीमेटली 60 डेज का होता है, नॉर्मली उससे पहले भी शायद कभी हो जाता है, बट 2 महीने तक वो जाके वहां पे उस लोकेशन को चेक करते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो चीज़ आपने प्रोवाइड की वो भी हैं, और जो लोकेशन के ऊपर इन केस कोई एक्स्ट्रा लैंड आ जाती है दोबारा से उसकी डिमार्केशन होती है, उसकी साइजिंग होती है। सो अगर आपका सपोज प्लॉट था 125 स्क्वायर यार्ड्स का या 250 स्क्वायर यार्ड्स का, और उसके अगेंस्ट आपके सपोज 250 स्क्वायर यार्ड्स का आपका प्लॉट था और उसके अगेंस्ट आपकी एक्स्ट्रा लैंड निकल आई है जो कि 50 स्क्वायर यार्ड्स की है, सो यू विल पे द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा लैंड एज वेल, जो कि बैरियर टाउन ने उसी लिस्ट के अंदर जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उसमें ऑलरेडी दी हुई है। मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि फॉर रेजिडेंशियल प्लॉट 12,000 पर स्क्वायर यार्ड एक्स्ट्रा लैंड चार्जेस भी आपको पे करने पड़ेंगे। जितनी भी एक्स्ट्रा लैंड है उसके अगेंस्ट कैलकुलेशन के बाद आप वो सारे चार्जेस पे करेंगे। सो ये आपकी पूरी एक फाइल कंप्लीट हो जाएगी। आप एक्स्ट्रा लैंड के चार्जेस पे करने के बाद फिर बैरियर के पास आगे इंश्योर करेंगे कि आपका वाकई ही ईच एंड एवरीथिंग इज कंप्लीट, और उसके बाद बैरियर आपको पोजेशन लेटर आपके हैंड ओवर कर देगा। सो उसके लिए भी आना लाजमी है ओनर का। इन केस ओनर नहीं आ सकता तो फिर उसके पास सारे ओरिजिनल रिसिप्ट वगैरह होंगी, और फिर उसके लिए एक रदा प्रोसीजर है। यानी ये पोजेशन, ये वीडियो आज तक की पोजेशन अप्लाई करने की थी, तो इसके अंदर ये सारी डिटेल्स, अगर फिर भी इसके अंदर कोई कंफ्यूजन है सो यू कैन कंटेक्ट ऑन माई गिवन कंटेक्ट नंबर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इस तरह की फर्दर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। और ये थी आज तक की अपडेट। बैरियर टाउन कराची या कैलिफोर्निया रियल एस्टेट बिल्डर्स के किसी प्रोजेक्ट में 2 साल के आसान एक साथ पर आपको कोई शॉप चाहिए या अपार्टमेंट चाहिए तो आप मेरे नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सी यू टिल द नेक्स्ट अपडेट। अस्सलामु अलैकुम।